हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के नीट और जेई के क्वेश्चंस। तो पहले जिसको बेसिक नहीं पता वो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकता है। मैंने लॉज ऑफ मोशन का बेसिक एंड थ्योरी बता दिया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg a force of 5 × 10⁵ Newton is applied for 20 सेकेंड। तो जब एक रॉकेट जा रहा है ऊपर तो उसमें इतना उसका मास दिया गया है रॉकेट का, और उसमें 5 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और उसने पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड। 20 सेकेंड टाइम दिया है। इतने टाइम के बाद उस रॉकेट का वेलोसिटी कितना था, कितने वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात हमें फॉर्मूला पता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv माइनस mu, जो कि कैसे होता है, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u, और इधर हो गया फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स हमें कितना दिया गया है, फोर्स दिया गया है हमारा 5 × 10⁵ न्यूटन, इनटू टाइम हमें दिया गया है 20 सेकेंड, इज इक्वल टू मास भी हमारा गिवन है 2 × 10⁴ होल इनटू हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी को v रखेंगे और इनिशियल को 0। तो यहाँ पे ऐसे, अब ये जो इस तरफ मल्टीप्लाई है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 × 10⁵ × 20 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁴, दैट विल बी अपना v आएगा, ठीक है। तो अब ये 2 1 ये 10 कट जाएगा, 10⁴ से ये 5 कट के 1 बचेगा। ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 500 मीटर/सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जेई का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या बोला है, अ रॉकेट विद द लिफ्ट ऑफ मास 3.5 × 10⁴ kg, उसका kg मास दे दिया गया है, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी दिया गया है, देन द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज। तो जब रॉकेट ब्लास्ट हुआ तो उसका थ्रस्ट पूछ रहा है। थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स के साथ इक्वल है, लेकिन जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा था तो 2 टाइप का थ्रस्ट लगेगा, दैट इज इक्वल टू ma + mg, और ये आ जाएगा अपना थ्रस्ट। तो ma + mg, ma इज फोर्स, mg मतलब जो कि नीचे की ओर आ रहा है उसका मास इंटू ग्रेविटी, वेट दिखा रहा है। तो इससे हम क्या कॉमन ले लेंगे, मास कॉमन ले लेंगे, तो a + g बचेगा। मास हमारा दिया गया है 3.5 × 10⁴ होल इनटू एक्सेलरेशन हमारा दिया गया है 10 मीटर/सेकेंड, g भी हम 10 ले लेंगे। तो 3.5 × 10⁴ इंटू ये क्या हो जाएगा 20। तो ये आंसर जो आ जाएगा, ये 2 इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 7 हो जाएगा, और ये 0 भी तो है, तो 7 × 10⁵, जो कि आ जाएगा हमारा क्या, थ्रस्ट। जेई का, ये भी जेई का क्वेश्चन है, दिया गया है, अ बॉडी ऑफ मास 3.513 kg is moving along the x-axis with the speed of 5 मीटर/सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम से पूछा है क्वेश्चन। तो P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मास हमारा दिया गया है 3.513, वेलोसिटी हमारा दिया है 5 मीटर/सेकेंड। तो जब हम ये 355 जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17.565 kg/मीटर/सेकेंड, ठीक है। दिया गया है, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। तो जो बुलेट था उसका मास कितना था, 40 ग्राम, विद स्पीड ऑफ 1200 मीटर/सेकेंड। तो स्पीड जो था वो 1200 मीटर/सेकेंड के साथ एक बुलेट जा रहा था।
तो जो पर्सन गन होल्ड किया था, पकड़ा हुआ था, कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा था उस पे? 144 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। जो आदमी गन पकड़ा था वो एक्सर्ट मतलब उसने फोर्स लगाया। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड? तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। तो उसमें पूछा है कि कितने गन फायर हो रहे हैं पर सेकेंड में, कितने नंबर ऑफ बुलेट्स, गन तो नहीं, कितने नंबर ऑफ बुलेट्स फायर हो रहे हैं पर सेकेंड में। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा क्या निकालने बोला है? नंबर ऑफ पूछा है, तो नंबर ऑफ पूछने के लिए एन एम होल इंटू वी माइनस यू। तो हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ बुलेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? चेंज इन मोमेंटम। तो जो हमारा क्या है, चेंज इन मोमेंटम का ये फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन, हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ बुलेट को ले रहे हैं। तो एन रहेगा वैसे ही, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। हमारा 40 ग्राम दिया है, यहाँ पे मास हमारा कितना दिया है? 40 ग्राम। 40 ग्राम को केजी करेंगे तो 40/1000 करेंगे, होल इंटू वी माइनस यू। हमारा वेलोसिटी कितना दिया गया है? 1200, और इनिशियल अपना 0 था। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कितना एन आ जाएगा? 48 एन। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम में आंसर कितना आ गया? 48 एन। तो इम्पल्स एफ इंटू टी इज इक्वल टू 48 एन। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमें पता चल गया था, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का क्या आ गया? 48 एन आ गया। तो फोर्स हमारा कितना दिया गया है? 144 न्यूटन। तो 144 न्यूटन। टाइम हमारा कितना बोला है? 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में बोला है, इंटू 1 इज इक्वल टू 48 एन। तो ये एन निकालने के लिए 48 आके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो इधर आके 144 डिवाइडेड बाय 48। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा? एन। एन क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स। तो इसको सॉल्व करने से 48 3 = 144। तो 3 बुलेट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बुलेट्स? 3 बुलेट्स निकल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेई का क्वेश्चन दिया गया है। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसका वेलोसिटी दिया गया है और मास किस में दिया गया है? ग्राम में। तो हमको इसमें केजी में करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द बॉल कैचिंग, तो जो बॉल आ रहा था, तो क्रिकेटर जो था उसने बॉल कैच किया, तो बॉल जब इधर लगा तो वहां पे पूछ रहा है बॉल कैच करने टाइम में उस बॉल का फोर्स, कितना फोर्स लगा उस क्रिकेटर के हाथों पे। ठीक है, द फोर्स ऑन द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू। तो जो बॉल कैच करने टाइम में कितना फोर्स ऑफ बॉल का जो फोर्स था वो कितने फोर्स से लगा। तो यहाँ पे अपने को टाइम भी दिया गया है। हमारा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके साथ इक्वल था? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास v माइनस यू। तो फोर्स हमें निकालना है, टाइम हमारा 0.1 दिया गया है, मास हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे 150, माने 150/1000, और ये हमारा कितना है? वेलोसिटी कितना बोला है? 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो कि इनिशियल फाइनल हमारा 0 है, इनिशियल है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो अपना है ये कितना आ जाएगा? फोर्स निकालना है हमें, ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। ये तो फिलहाल आ गया 0.15। उसके बाद इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा इंटू -20 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे -30 न्यूटन आएगा फोर्स। तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है 30 न्यूटन का एग्जर्ट हो रहा है,
तो -30 इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो है, तो इसलिए हमारा फोर्स आ गया 30 न्यूटन। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।